Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic into the Minimum Wages Act 1948. इसमें हम आज सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 पढ़ेंगे. सेक्शन 3 जो है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सेक्शन 4 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या है, एंड सेक्शन 5 जो प्रोसीजर है जो फिक्स करना है मिनिमम वेजेस जो है वो क्या है प्रोसीजर वो देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 3 ऑफ जो मिनिमम वेजेस रेट का सेक्शन 3 है, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या है, फिक्स करना है हमें एक मिनिमम वेजेस जो है रेट उसका फिक्स करना है. फर्स्टली जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इन द मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, कैसे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे जो मैनर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो must fix the minimum wages for the employees in the job listed in the schedule part 1 और part 2 और एडेड लेटर बाय द नोटिफिकेशन से वो क्या करेंगे, लेटरली वो नोटिफिकेशन से ऐड करेंगे. उसके बाद जो है यही दिया है इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जैसे है वैसे लेटर स्पेसिफाई करेंगे. उसके बाद जो है प्रोविज़ो में क्या बोला है 1A के प्रोविज़ो में सिंपल मीनिंग में फॉर अ जॉब इन पार्ट 2, जो पार्ट 2 में जॉब है ऑफ द शेड्यूल द गवर्नमेंट कैन फिक्स अ मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट क्या करेगा फिक्स अ मिनिमम वेजेस यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करेगा. आइदर फॉर दिस एंटायर स्टेट, अगर वो एंटायर जो है स्टेट है इसके लिए फिक्स करेगा, और जो पार्ट ऑफ द स्टेट इस पार्ट के लिए इतना ही पार्ट के लिए क्या करेगा वो मिनिमम वेज जो है वो फिक्स कर सकता है. आइदर होल पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए और इतने ही पार्ट के लिए क्या करता है फिक्स कर सकता है. और फॉर द सर्टन क्लासेस ऑफ वर्कर्स के लिए, और सर्टन क्लासेस ऑफ वर्कर्स मतलब जो फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है और उसके बाद जो कॉटन फैक्ट्री है, ले फिक्स जो है सिर्फ शुगर फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं, कॉटन फैक्ट्री के लिए मैंडेटरी नहीं है. उनको अगर सही लगे तो वो फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मिनिमम वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द मुंबई पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र कैन बी फिक्स्ड और डिफरेंटली इन द रूरल महाराष्ट्र. जो अर्बन महाराष्ट्र है उसके लिए उन्होंने अलग फिक्स किया है, जो रूरल है उसके लिए अलग फिक्स किया है. तो ऐसे हो सकता है, तो प्रोविज़ो में बोला है. उसके बाद जो रिव्यू है, review at such interval as it may be things to fit. Such interval is not exceeding 5 years. आपको याद रखना है जो इंटरवल है यहाँ पे not exceeding 5 months, सॉरी 5 years नहीं होना चाहिए. 5 years मैक्सिमम 5 years होगा यहाँ पे जो है 5 years, ये MCQ में आ सकता है. तो 5 years जो है 5 years के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो है वो रिव्यू करना है. उसके बाद जो है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तो फिक्स्ड एंड रिवाइज द मिनिमम रेट इफ़ नेसेसरी जो है तो यहाँ पे फिक्स होगा. उसके बाद जो है प्रोवाइडेड प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो में क्या बोला है दैट सिंपली प्रोविज़ो में इतना ही बोला है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है. अगर इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट फेल हो गया कि विद इन द 5 years में उनको जो रिव्यू करना है वो फेल हो गया रिव्यू करने में, तो दैट पीरियड मीनवाइल द एग्जिस्टिंग वेजेस स्टे वैलिड, जो एग्जिस्टिंग पहले था वो क्या होगा वैलिड होगा. तो उसके बाद वो 5 years के बाद जो है वो टाइम पीरियड चला भी गया तो भी वो आगे जाके वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं इमिजिएटली बिफोर दी एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 5 years. ओके, तो 1A में क्या बोला है आगे 3 clause 1A में, तो उसमें बेसिकली नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट refrain from fixing the rate of the wages respect of the any scheduled employment. There are the whole state less than the 1000 of employees engaged into such employment. तो सिंपल यहाँ पे इतना ही है कि if there is an, यहाँ पे जो है इसका मीनिंग if there are fewer than 1000 employers, लेस दैन 1000 एम्प्लॉयर्स है यहाँ पे इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन होल स्टेट, जो होल स्टेट में लेस दैन 1000 है, देन द गवर्नमेंट में डिसाइड टू फिक्स अ मिनिमम वेजेस फॉर द जॉब और जो एम्प्लॉयमेंट है. हाउ एवर इफ द नंबर राइजेस टू मोर दैन 1000, अगर किसी एरिया में लेस दैन 1000 जो वर्कर्स हैं वहाँ पे वर्क करते होंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, जब जब
कभी फ्यूचर में जब कभी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है नॉट टू फिक्स द मिनिमम वेज फॉर दैट जॉब, जो लेस देन है इसको नहीं करेगा, जो मिनिमम जॉब है नहीं फिक्स करेगा। लेकिन आगे कभी भी अगर ऐसे नोटिफिकेशन और नोटिफाई सर्च करने पे आया कि यहाँ पे मोर देन 1000 वर्कर्स अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट कभी भी क्या कर सकता है, यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लगा सकता है, एप्लीकेबल कर सकता है। उसके बाद जो है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स, जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स द मिनिमम वेजेस फॉर द टाइम वर्क, जो है यहाँ पे सिंपल जो है 2C में क्या बोला, 2A में क्या बोला है कि द गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस बेस्ड ऑन दी वर्क, आर्ली हो सकता है, डेली हो सकता है एंड मंथली हो सकता है। मैक्सिमम मंथली हो सकता है, ईयरली नहीं दे सकते, तो मैक्सिमम मंथली हो सकता है। उसके बाद बी में क्या बोला है, द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस पीस वर्क जैसे प्रोडक्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल टेलर गेट्स ₹10 टेलर को हम देंगे एवरी, जो शर्ट स्टिच करेगा, एवरी शर्ट अगर ये शर्ट जो है वो स्टिच करेगा तो इसको 1 मिलेगा, ऐसे जो जितना वो सिलाई करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, वैसे पीस वर्क बोलते हैं इसको। ओके, उसके बाद जो है सी में क्या बोला है, सी में जो है द गवर्नमेंट कैन सेट अ गारंटीड टाइम, यहाँ पे गारंटीड टाइम गवर्नमेंट सेट करेगा। मतलब जो है पीस वर्कर्स जो अर्निंग फॉल बिलो दी ₹100 पर डे, दे विल बी पे 100, कितना भी काम करो आपको दिन के लिए ₹500 मिलेंगे, ऐसे कितना भी काम करो। उसके बाद जो है और मिनिमम, डी में क्या बोला है, मिनिमम रेट जो है इसमें मिनिमम ओवर टाइम रेट जो है, ओवर टाइम आप अगर कर रहे हो 2D में, सॉरी हाँ, अगर गवर्नमेंट कैन स्टेट यहाँ पे क्या कर सकता है, कैन सेट अ मिनिमम ओवर टाइम वेज रेट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वेज फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स वर्क, जो है एक्स्ट्रा वर्क जो है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे ओवर टाइम रेट यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। आप इतना ही याद रखें, डी में ओवर टाइम रेट दिया गया है, फिक्स करेगा गवर्नमेंट, कितना है वो नहीं बोला है। 2A में सिंपल इतना ही है, इफ़ देयर इज़ एन ऑनगोइंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, अगर यहाँ पे क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है यहाँ पे, ओके, एंड अबाउट द वेजेस के लिए क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग है यहाँ पे बिफोर लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के यहाँ पे चालू है वो जो है। और अवॉर्ड इज एन ऑपरेशन, न्यू मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट जो है एट दी विल नॉट अप्लाई, यहाँ पे टाइम पे जो न्यू गवर्नमेंट अगर देखिए अगर यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है कि वेजेस के रिलेटेड, एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू जो वेजेस है रिलेटेड वेजेस जो है वो इस्टेब्लिश किया, तो वहाँ पे इमिजिएटली एप्लीकेबल नहीं होगा उसको, एंड अप्लाई दोज एम्प्लॉयज़ अनटिल डिस्प्यूट एंड अवार्ड, जब तक नहीं मिलता तब तक यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो है थर्ड जो है यहाँ पे थर्ड में क्या बोला है, इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस जो है, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस जो है यहाँ पे 3A में क्या बोला है, डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है मे बी फिक्स्ड यहाँ पे हो सकते हैं। तो 3 clause 1 में जो है यहाँ पे डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे अगर एग्जांपल ले तो एग्रीकल्चरल लेबर हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स और फैक्ट्री लेबर्स, ऐसे माइंस लेबर्स, ऐसे ये जो है वो शेड्यूल्ड हो गए। उसके बाद जो है सेकेंड में क्या है, तो डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क जो है, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क मतलब जो स्किल्ड है अनस्किल्ड है, मतलब स्किल्ड कंस्ट्रक्ट वर्कर्स जो है उनको ज़्यादा सैलरी, मतलब सैलरी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, वेजेस मिलेंगी दैन दी अनस्किल्ड वर्कर्स जो है उस उनके बेसिस पे यहाँ पे स्किल्ड जो वर्कर्स है उनको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। उसके बाद जो अडल्ट है, एडल्सन है, चिल्ड्रन है एंड अप्रेंटाइस है, अडल्ट को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, एडल्सन उसके बाद, चिल्ड्रन उसके बाद एंड अप्रेंटाइसेस आएंगे इसके बाद। उसके बाद जो है डिफरेंट एग्जांपल दे रही हूँ, डिफरेंट लोकेलिटीज़ के बेसिस पे आ सकता है। अगर मिनिमम वेजेस फिक्स करें तो मिनिमम वेजेस जो होल ऑफ इंडिया पे सेम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेबल होगा लेकिन यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जहाँ पे इन्फ्लेशन है, जैसे जहाँ पे अर्बन रूरल एरिया है, वैसे वहाँ पे क्या होता है डिफरेंट लोकेलिटीज़ के बेसिस पे जो है वहाँ पे मिनिमम वेजेस
अप्लाई होता है। यहाँ पे वेजेस में भी हायर इन द सिटीज़ में हायर हो सकता है एंड रूरल एरियाज़ में लोअर हो सकता है मे बी। उसके बाद जो है बी में क्या बोला है, बी में जो है यहाँ पे जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में भी फिक्स्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द वर्कर्स वेजेस पे नेमली यहाँ पे है वो किस बेसिस पे आप मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकते हैं, आर के बेसिस पे, डे के बेसिस पे एंड मंथ के बेसिस, मैक्सिमम जो है मंथ के बेसिस पे यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने 3 clause 2A में ही अभी पढ़ा था कि मिनिमम वेजेस जो है फिक्स्ड ऑन द टाइम बेसिस पे हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम फोर्थ पॉइंट में जो है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, मिनिमम वेजेस कैन बी डिफर फॉर द डिफरेंट लोकेलिटीज़ के बेसिस पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मिनिमम वेजेस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद जो है प्रोवाइडेड दैट प्रोविज़ो जो है इसमें सिंपल इतना ही बोला है, जो प्रोविज़ो है दैट वेयर वेजेस पीरियड हैव बीन फिक्स्ड अंडर सब सेक्शन 4 में जो है आगे सॉरी पेमेंट ऑफ वेजेस में 4 में जो फिक्स किया है, मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस देयर विद, मतलब क्या है, इफ़ द पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 फिक्सेस अ वेजेस पीरियड फिक्स किया है तो मिनिमम वेजेस विल बी फिक्स्ड इन अ लाइन विथ दोज वेज पीरियड्स, मतलब सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस भी आएगा यहाँ पे। मतलब यार सिंपल मीनिंग यहाँ पे, इफ़ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आर पेड मंथली होगा तो मिनिमम वेजेस विल बी फिक्स्ड मंथली टू, मिनिमम वेजेस भी क्या होगा, फिक्स टू मंथली टू, यहाँ पे सेम होगा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 4। ओके, जो सेक्शन नंबर 4 है इसमें मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या होगा सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। सबसे पहले तो फर्स्ट जो है, any minimum rate of wages fixed or revised by the appropriate government in respect of scheduled employment under section 3 may be consist of, जो may be consist of यहाँ पे क्या क्या consist करेगा, सबसे पहले तो मिनिमम वेज में इंक्लूड अ बेसिक वेज जो है यहाँ पे बेसिक रेट ऑफ वेजेस इंक्लूड होना चाहिए, फिक्स प्लस प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे बेसिक वेज रेट हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग कोला करके हम याद रखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, विच इज़ अ स्पेशल अलाउंसेस एडजस्टेड पीरियडिकली बेस्ड ऑन द चार्जेस इन अ कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइक इन्फ्लेशन टू हेल्प द वर्कर्स कीप अप राइजिंग अप प्राइसेस। इसमें जो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम जो बेसिक वेज है 300 पर डे बेसिक वेजेस है यहाँ पे वर्कर को, तो कोला होगा यहाँ पे, कोला मतलब COLA, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है होगा 20 डेज, जो पर डे है 20 डे हम क्या पर 20 डे को हम वो देंगे जो है, तो टोटल जो वेज है यहाँ पे 320 हो गया है यहाँ पे वेजेस जो है। उसके बाद जो है सेकेंड में क्या बोला है, बेसिक वेज रेट विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, विथ और विदाउट कोला जो बेसिक रेट है इसमें क्या बोला है, मिनिमम वेजेस में इंक्लूड अ बेसिक वेज विथ और विदाउट कोला प्लस द कैश वैल्यू ऑफ कंसेंस, उसके बाद डिस्काउंट गिवन और इसेंशियल गुड्स सप्लाइड एट द कंसेंशनल लो रेट्स इफ अथोराइज्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ₹250 पर डे यहाँ पे दे रहे हैं तो कंसेशन यहाँ पे ₹15 पर डे होगा, एंड वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड और फ्यूल मतलब जो है न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाएगा लो प्राइस में जो होगा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज में वगैरह रहता है कि जो वर्कर्स के लिए न्यूट्रिएंट्स फूड्स वो कम प्राइस में अवेलेबल किया जाता है, हेल्दी फूड जो है। ओके, तो उसके बाद जो है थर्ड में क्या बोला है, ऑल इंक्लूसिव जो रेट है यहाँ पे मिनिमम वेजेस में भी फिक्स्ड एज ऑल दी इंक्लूसिव रेट में मिनिमम वेजेस यहाँ पे फिक्स किए जाएंगे, एंड विच इंक्लूड्स दी यहाँ पे क्या हम ऐसे याद रख सकते हैं, विच इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है यहाँ पे, सबसे पहले तो बेसिक वेज आएगा प्लस इसमें बेसिक वेज आएगा, उसके बाद जो है कोला आएगा,
कोला मतलब हमने क्या याद रखा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस आएगा, प्लस यहाँ पे कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन मतलब अभी हमने देखा ना, तो जो है वो कम वैल्यू में उनको न्यूट्रिएंट और फूड दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिया जाएगा, वो सारा अमाउंट जो आएगा यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। उसके बाद सेकंड में क्या बोला है, फोर क्लॉज सेकंड में, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो है इसमें वैल्यू ऑफ द कंसेशन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई टू इसेंशियल कमोडिटीज जो है यहाँ पे आएंगे, द कॉस्ट ऑफ अलाउंसेस कोला जो है एंड द वैल्यू ऑफ कंसेशन कैलकुलेटेड बाय द competent authority कैलकुलेट करेंगे एट द इंटरवल एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स सेट बाय द जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वैसे क्या आएगा यहाँ पे वो सेट करेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 में क्या बोला है, प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 5 में टू फिक्सिंग द रिवाइजिंग मिनिमम जो रेट है यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है, इन फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस रेट जो है यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो है 5+1 में क्या बोला है कि व्हेन द गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम वेजेस अगर फिक्स कर रहा है यहाँ पे फॉर द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए, तो वांट टू रिवाइज द वेजेस ऑलरेडी फिक्स जो ऑलरेडी फिक्स्ड है उसको रिवाइज करना है, तो यहाँ पे मस्ट फॉलो वन ऑफ दोज प्रोसीजर जो आगे दिए गए हैं वो फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई भी मिनिमम वेजेस आपने फिक्स किया है और जो फिक्स किया हुआ मिनिमम वेजेस आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो फॉलोइंग जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले 5A1A में क्या बोला है, अपॉइंट कमिटीज़, यहाँ पे मैनी कमिटीज़, सब कमिटीज़, द गवर्नमेंट कैन अपॉइंट कमिटीज़, सब कमिटीज़ टू इन्वेस्टिगेट एंड सब इन्वेस्टिगेट यहाँ पे करना है आपको, टू एडवाइज करना है इट हाउ टू फिक्स द रिवाइज वेजेस। दिस कमिटीज़ गैदर द इंफॉर्मेशन, जो कमिटी है वो क्या करेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे एंड दी रिकमेंडेशन ऑफ दी वेजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कि गवर्नमेंट फॉर्म्स, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म्स अ कमिटी ऑफ लेबर एक्सपर्ट्स एंड दी एम्प्लॉयर्स टू स्टडी वेजेस नीड टू टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए क्या कर सकता है यहाँ पे कमिटीज़ यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। बी में क्या बोला है, 1B में यहाँ पे सिंपली जो है वो अल्टरनेटिवली द गवर्नमेंट कैन पब्लिश इट्स वेजेस प्रपोजल, यहाँ पे गवर्नमेंट कैन पब्लिश कर सकता है इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन में, इन्फॉर्म द पीपल अफेक्टेड एंड इनवाइट द ऑब्जेक्शन। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, पब्लिश करेगा यहाँ पे जो भी ऑफिशियल गैजेट में जो है प्रपोजल वो पब्लिश करेगा, तो यहाँ पे जो अफेक्टेड पीपल है और जिनको ऑब्जेक्शन है वो क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, और जो ऑब्जेक्शन है स्पेसिफाई एटलीस्ट 2 मंथ्स लेटर, जो ऑब्जेक्शन 2 मंथ्स लेटर जो है वो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, 2 मंथ का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे दिया जाएगा एंड इट मस्ट बी स्पेसिफाई 2 मंथ्स लेटर ऑन विच इट विल बी कंसिडर्ड एज एन फीडबैक, यहाँ पे कंसिडर होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें जो है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल जो कमिटीज़ के डिसीजंस है, एडवाइसेस है, ऑल द फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक से जो फीडबैक है नोटिफिकेशन में क्या करेंगे, फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू कर देंगे ऑफिशियल गैजेट में टू फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द जो वेजेस है उसके लिए। दिस नोटिफिकेशन नॉर्मली कम्स इनटू द इफेक्ट ऑफ 3 मंथ, जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपायरी ऑफ जो 3 मंथ्स है उसके बाद क्या होगा, इफेक्ट में आएगा। ओके, उसके बाद जो प्रोविज़ो है इसमें क्या होगा, प्रोविज़ो में सिंपल जो प्रोवाइडेड दैट है इसमें जो है, इफ़ द गवर्नमेंट यूजेस द पब्लिकेशन, अगर गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है पब्लिकेशन एंड द फीडबैक मेथड्स क्लॉज बी में जो यूज़ कर रहा है ना, तो यहाँ पे फॉर रिवाइजिंग वेजेस इट मस्ट कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड, से उनको क्या करना है, कंसल्टेशन करना है यहाँ पे, अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ एडवाइसेस ऑन द वेजेस मैटर्स बिफोर द फाइनलाइज करने से पहले, जो आप बी क्लॉज में जो कर रहे हैं ना, तो बी क्लॉज में आप क्या कर रहे हैं, फीडबैक मेथड और ऑब्जेक्शन ले रहा है ना, पब्लिकेशन में 2 मंथ टाइम पीरियड दिया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड से क्या करना है, कंसल्टेशन करना है। ओके, तो एग्जाम्पल में हम ऐसे ले सकते हैं कि बिफोर फाइनलाइजिंग द वेजेस रिविजन ऑफ द पब्लिक फीडबैक गवर्नमेंट कंसल्ट द एडवाइजरी, फिर आप
पब्लिक फीडबैक पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन नहीं ना इशू कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एडवाइजरी बोर्ड से सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ही आप एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लेके ही आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन इशू करेंगे। ओके, सेक्शन 6 जो है वो ओमिट हुआ है यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट से, तो 6 नहीं आएगा इसमें। ओके, तो समरी ऑफ दिस सेक्शन 5 का समरी क्या हुआ, फॉर द फिक्सिंग और रिवाइजिंग जो वेजेस है ऑफ द गवर्नमेंट आइदर फॉर्म्स एक्सपर्ट कमिटीज, वो क्या करेंगे, कमिटीज और सब कमिटीज यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे। तो उसके बाद पब्लिशर्स प्रपोजल और पब्लिक फीडबैक के लिए क्या करेंगे, 2 मंथ टाइम पीरियड पे वो क्या करेंगे, अपोजिशन के लिए वेट करेंगे। उसके बाद जो आफ्टर रिव्यूइंग द एडवाइस एंड द फीडबैक द गवर्नमेंट इशू द फाइनल नोटिफिकेशन इशू करेगा। उसके बाद जो है वो न्यू वेजेस यूजुअली केम इन टू इफेक्ट 3 मंथ के बाद, जो न्यू इशू जो है वो वेजेस का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, वेजेस जो है वो 3 मंथ के बाद जो है नोटिफिकेशन के बाद वो क्या करेगा, इफेक्ट में आएगा। इफ़ यूजिंग द पब्लिक प्रपोजल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन विद द एडवाइजरी बोर्ड का, यहाँ पे कंसल्टेशन क्या है, मैंडेटरी है यहाँ पे। ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे ओमिट हुआ है। तो हम अगली सेक्शन में सेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।